जय हिंद। हम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि मान लो कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होगा। भैया रेजिस्टेंस को कंबाइन करना मतलब कैसे कंबाइन करना, तो हम एक देखेंगे कि एक पूरे सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो करंट के साथ क्या फ्लक्चुएशन होता है, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वोल्टेज के साथ क्या फ्लक्चुएशन होता है। हमें मालूम है कि जो तुम्हारा करंट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड होता है। पहला करंट किस चीज पे डिपेंड होता है कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा है। और इसके बेसिस के अलावा क्या होता है कि जो तुम्हारा करंट होता है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है, मतलब कि तुम में रेजिस्टिविटी कितनी है। हो सकता है कि मैं तुम पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 1500 वॉट का दूं, 1500 वॉट का दे रहा हूँ रेजिस्टेंस, लेकिन भाई तुम तो इंसुलेटर हो रखे हो, तब तो क्या तुम पे इलेक्ट्रिसिटी बहेगी क्या? तब तो नहीं बहने वाली। तो जो तुम्हारा करंट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पे और एक डिपेंड करेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस पे करेगा। तो ये जो करंट जो होता है, तुम पोटेंशियल डिफरेंस को तो तुम चेंज नहीं करते हो। जो तुम्हारे घर में बिजली आती है 220 वोल्ट की आती है, उसको तुम लगातार इधर ऊपर नीचे इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रेजिस्टेंस के सेंस पे तुम करंट को बार बार चेंज किया जा सकता है। तो ये जो तुम इस तरीके के जो सर्किट्स देखते हो ना, इसमें ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो इस तरीके से दिख रहा है तुमको, जिसको मैंने अभी ब्लू येलो किया है, तो इनको ही बोला जाता है मतलब रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब हमें मालूम नहीं कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस 50, रेजिस्टेंस 51, रेजिस्टेंस 50, 46, 17, ये सारी चीजें। अब ये जो रेजिस्टेंस है कोई भी तुम्हारे सर्किट में, वो चाहे तुम्हारा रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें दो ही तरीके से लग सकता है। वो दो तरीके क्या होते हैं, या तो वो तुम्हारा सीरीज में लगा होगा या तो वो तुम्हारा पैरेलल में लगा होगा। सीरीज और पैरेलल में लगाने के कुछ फायदे होते हैं और कुछ मतलब क्या कहते हैं नुकसान होते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है सीरीज में लगाओ, तो सीरीज में हम लोग तभी लगाते हैं रेजिस्टेंस को जब हमको अपना टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। और हम लोग पैरेलल में तब लगाते हैं जब हमें टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में अपना डिक्रीज करना होता है। तो पैरेलल की रिक्वायरमेंट में आप सीरीज का नहीं लगा सकते, सीरीज की रिक्वायरमेंट में आप कभी भी पैरेलल का नहीं लगा सकते। तो भैया ये सीरीज और पैरेलल एक्चुअली में लगाए कैसे जाते हैं, दिखते कैसे हैं, अगर मेरे को सर्किट डायग्राम बनाना है तो देखो जब भी कोई भी दो रेजिस्टेंस मान लो कि अगर तुम्हारे सीरीज में लगे हुए तो आप उनको एंड टू एंड लगाने की कोशिश करोगे, मतलब कि जस्ट आगे तुरंत जोड़ दोगे। जैसे कि ये मान लो कि एक सर्किट था, है ना, यहां तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस आया, ये खत्म, फिर देखो तुरंत सीरीज में तुरंत अगला फिर से जुड़ गया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक कंसेक्यूटिवली है, मतलब कि लगातार तुम्हारा जुड़ता हुआ तुमको दिखाई जा रहा है। और अगर तुम इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्या करोगे, इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं दो तीन सेल लगा दोगे, ये हो गया, समझ में आ गया। जिसमें तुम दिखा दोगे कि मतलब हाँ देखो एक आपका मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं। फ्लो ऑफ करंट भी ऐसे बता देना। तो ये जो तुम्हारा सर्किट दिखाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक सीरीज सर्किट दिखाया जा रहा है। और सीरीज सर्किट में क्या दिखाया जा रहा है, क्या चीज सीरीज में, वो है तुम्हारा बेसिकली रेजिस्टेंस। तो इस चीज को याद रख लेना, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में या सर्किट डायग्राम में कभी भी इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ आ रहा है तो वो हमेशा तुम्हारे एक सीरीज सर्किट को बताने की कोशिश करेगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लो कि मैं कोई भी दो रेजिस्टेंस को अगर मैं कुछ इस हिसाब से कनेक्ट करूं कि वो मतलब क्या कहते हैं आपस में पैरेलल है, लेकिन उनके जो जॉइंट्स है वो जाके तुम्हारे डायरेक्टली ही तुम्हारे एक नोड तुम्हारे इस जगह जाके मतलब क्या कहते हैं कि एनोड में जाए और एक नोड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कैथोड में जाए। तो उस तरीके के मतलब क्या कहते हैं पैरामीटर्स को, उस तरीके के तुम्हारे सर्किट डायग्राम को तुम जल्दी तुम्हारा क्या बोलते हो कि हाँ एक तरीके का वो तुम्हारा पैरेलल हो गया। जैसे कि इस केस में ये तुम्हारा अगर मान लो कि इस सर्किट को अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो तुम इसको कैसे कर सकते हो कि हाँ भैया देखो जैसे ये हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई, है ना। आपने इस तरीके से बैटरी बना दी और फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो तुम देख रहे हो कि एक जो तुम्हारा वायर है ना, वो एक वायर जो इससे इंटरकनेक्टेड हो रखा है, जो दोनों मतलब क्या है, दोनों पॉइंट सेम है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। तो देखो एक तुम्हारा जो ये कैथोड है वो तुम्हारे एक बी पॉइंट से कनेक्टेड है और जो तुम्हारा एनोड है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ए पॉइंट से कनेक्टेड है। और इसी ए और बी पॉइंट से तुम्हारी दो लाइनें गई हैं और वो दो लाइनें गई हैं। तो जैसे ही कभी भी एक लाइन से अगर दो लाइन जाती है, कोई भी अगर मान लो कि एक तार से दूसरी तार निकाल देते हो तो हम लोग उसको तुरंत पैरेलल बोल देते हैं। तो ये देखो पैरेलल में तुम्हारे मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है कि हाँ देखो ये पैरेलली तुम्हारी दो रेजिस्टेंस लगाए गए। अगर दो रेजिस्टेंस है तो R1 और R2
तीन रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लो कि इसके एक बीच में भी रेजिस्टेंस होता तो हम कैसे लगा देते कि हाँ देखो एक ये तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस हो रखा है, R1 R2 R3, ये एकदम वैसा ही है जैसे तुम इसमें देख रहे हो, जैसे यहां लिख रखा है R50 R51, है ना, ये तुम्हारा एक कैपेसिटर है, ये जो C65 लिख रखा है कैपेसिटर है, R46 R17, लेकिन कहाँ ये पैरेलल में है कहाँ सीरीज में है, ये अभी अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यार ये दोनों तो मतलब क्या कहते हैं पैरेलली लग रहे हैं, है ना, ये जैसे मान लो कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं पैरेलली लग रहे हैं, ये अगर किसी के साथ अगर ज्वाइंट होता तो ये तुम्हारा शायद ये सीरीज में लग रहा होता। तो काफी सारे ऐसे भी सर्किट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा तुमको पैरेलल भी दिखेंगे और तुमको सीरीज भी दिखेंगे, और उनमें तुमको टोटल रेजिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, तो उसको धीरे धीरे अभी हम लोग आगे चल के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी तुम इतना जानो कि अगर डायग्राम कहीं बना हुआ है तुम्हारे सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं तो वो कुछ इस हिसाब से दिखाया जाएगा, और अगर मान लो कि अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो तुम्हारा कुछ इस हिसाब से दिखाया जाएगा। तो अब मुझे पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसमें, कि मान लो कि रेजिस्टेंस तुम्हारे किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो देखो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो भैया इससे क्या, तुमने बोला कि भैया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो देखो हम क्या बोलते हैं कि जितने भी आपके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 है, फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एक लॉ है जिस लॉ का नाम है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। उस लॉ के अकॉर्डिंगली तुम्हारे जितने भी रेजिस्टेंस तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं मैं सभी को कंबाइन कर सकता हूं। अगर मान लो कि तुम्हारा कंबाइंड रेजिस्टेंट अगर कहीं लिखकर नहीं आएगा तो वहां लिखकर आएगा तुम्हारा रिजल्टेंट रेजिस्टर। क्या लिखकर आ जाएगा तुम्हारा? रिजल्टेंट रेजिस्टर। तो कहीं रिजल्टेंट रेजिस्टर अभी यही लिखा है, ठीक है। अगर मान लो कि रिजल्टेंट रेजिस्टर लिखा है या फिर मान लो कि तुम्हारा कहीं कंबाइंड रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और तो उसका मतलब यही है कि तुमने सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। तो अच्छा भैया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज के अकॉर्डिंगली फिर मैं कैसे इन रेजिस्टेंस को जो सीरीज में लगे कैसे ऐड करूंगा? तो उसके हिसाब से ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी रेजिस्टेंस का, अगर वो सीरीज में लगे हैं तो आप कुछ मत करो, आप केवल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम्स को बस प्लस कर लो। मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे, और जैसे मैं बोल देता हूं कि सीरीज में जैसे ये रेजिस्टेंस लगा, एक रेजिस्टेंस ये और फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस ये, इस रेजिस्टेंस की जो पावर है वो 4 ओम है, इसकी पावर है 6 ओम है। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर पूरे सर्किट में चाहिए तो भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसका इंडिविजुअल सम कर लेना है। मतलब 4 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। तो आप बोल दोगे कि हाँ भैया पूरे रेजिस्टेंस में आपका जो आया है रेजिस्टेंस आया है, तुम्हारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है या कंबाइंड रेजिस्टेंट आया है, वो आपका 10 हो गया, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई भी एक आपका सर्किट है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो है R1 R2 R3 ना जाने कितने एक्सेट्रा हो रखे सीरीज में लगे। तो अगर मेरे को सबका मतलब पूरे सर्किट का अगर एक रेजिस्टेंस जानना है तो मुझे मतलब कि पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस जानना है, तो कुछ नहीं करना है, R1 + R2 + R3 इस तरीके से डैश 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 करोगे तो वो आगे जाके हमको बता देगा कि हाँ उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रखा है। तो जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई R1 का जो रेजिस्टेंस था वो बेसिकली 2 ओम था, R2 का जो रेजिस्टेंस था वो आपका 4 ओम था। तो अगर मैं बोलता हूं कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे थे तो मुझे बताओ टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंट होगा? तो तुम बोलोगे भाई 4 + 2 6 रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे तुमने बोला कि 6 रेजिस्टेंट हो जाएगा तो तुम इस चीज को याद रख लेना, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस देखा जाता है तो जो भी टोटल आता है तुम देखो कि वो हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा ही आएगा। जैसे तुम्हारा ये कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है? 6 ओम आई है। R1 की चेक करो 2 है, देखो इससे ज्यादा है। R2 की चेक करो इससे ज्यादा है। तुमको लग रहा है भैया वो तो आनी ही है ना, हर केस में आनी है, लेकिन जब तुम पैरेलल की सीरीज में जाओगे ना तो पैरेलल की सीरीज में जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो तुम्हारा कंबाइंड रेजिस्टेंट होता है ना उसको तुम चेक करोगे तो तुम्हारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा 6 लिखा है तो हो सकता है तो वहां 12 लिखाओ, यहाँ 18 लिखाओ, ऐसे लिखाओ, तो तुमको बाद में तुमको पता चलेगा। तो अभी जानो कि जब भी हमारे 2 रेजिस्टेंस है ना, या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंट है, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो हमको कुछ नहीं करना, उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग को बस केवल सम कर लेना है, वही हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंट कहलाएगा, या फिर हम उसको दूसरे नाम से तुम्हारा कंबाइंड रेजिस्टेंट भी बोल देंगे। ये चीज है। तो पहले मेरे को पता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब देखो ये जो हमने बनाया है ना R = R1 + R2 + R3, इस तरह से हमने करते गए। तो इसके बनाने से पहले तुम अपने दिमाग में ना कुछ चीजें इसको बैठा के रखो। सबसे पहले क्या चीजें बैठानी है कि आप अगर सीरीज को ज्वाइन करते हो
ठीक है, अगर आप सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले तो एंड टू एंड ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले नहीं ज्वाइन करना नहीं है, आपको सीरीज में लगाना ही है, ये हो गया। फिर दूसरा ये है कि सीरीज में लगाओगे तो हो जैसे क्या है, जैसे मान लो कि मैं अगर तुमको पैरेलली दिखाता, ठीक है, जैसे मान लो कि ये है ना, जैसे मान लो कि सीरीज में अगर मैं लगाऊंगा, एक सेकंड को, ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने अगर सीरीज में लगाया है तो तुम्हारी एक सिंगल बैटरी से ही मतलब क्या कहते हैं कि टोटल मतलब हर जगह तुम्हारा वोल्टेज क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा। तो तुमको इस तरीके से बताना है कि हाँ देखो, जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंस में जाके ऐड हो रहे हैं। जैसे अगर तुमको मैं ध्यान से दिखाऊं तो देखो, ये टर्मिनल का जो बैटरी का रेजिस्टेंस, जो भी यहां से जो वोल्टेज निकलेगा है ना, अगर मान लो कि यहां से मैं वोल्टेज निकालता हूं तो देखो इसका जो एंड है वो इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, लेकिन जो तुम कैथोड को देखोगे तो उसका वाले का इधर जा रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। लेकिन अगर इसी के बदले अगर मैं तुमको उसका दिखा देता हूं, किसका दिखा देता हूं, तुम्हारा वो मतलब क्या कहते हैं कि इसका पैरेलल वाले का, तो तुम पैरेलल वाले का देखो कहीं ऐसा है कि नहीं, देखो इनके दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। कि अगर मान लो कि मैं एनोड की बात करता तो एनोड से अगर कोई भी अगर तुम्हारा वो आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो वो तुम्हारा आराम से ए इससे भी चला जाएगा और इससे भी चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा बी बी वाले से फिर दोनों के एक साथ निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लू कि इसकी सीरीज की बात करता हूं तो सीरीज में देखो, अगर पॉजिटिव से अगर कोई हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक लाइन, तो वो तुम्हारे दूसरे वाले रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी ही नहीं, वो तुम्हारे वाले पहले R1 में पहुंचेगी। ठीक वैसे अगर कैथोड को मेरे को कनेक्ट करना है तो वो मैं R2 से कनेक्ट करूंगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या नहीं बना, ये सारी चीजें बात की, लेकिन इनको कैसे एड ऑन करना है, कैसे सीरीज में बनाना है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। समझ में आ गया ना। इसी वजह से जो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, वो हम दोनों इन दोनों के अक्रॉस लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके अक्रॉस लगाते हैं, ना कि सिंगल सिंगल तुम्हारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो इसके बाद आगे देखो, अब आगे वाली लाइन में क्या लिख रखा है कि जब भी आप कभी भी देखना, जब इस तरीके से लगाओगे, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूं कि आपने ये लगाया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें वोल्टेज मान लो कि V1 हो गया, इसमें वोल्टेज हो गया V2 हो गया, लेकिन आप जैसे ही ऐड करोगे ना, ये वोल्टेज आपके बैटरी के जस्ट इक्वल ही हो जाएगा। तो क्या मैं अगर एक लाइन खींच देता हूं, मान लो कि अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना दूं, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि हाँ देखो भैया, ये आपका टोटल वोल्टेज ही बता रहा है कि मतलब कि आपका टोटल वोल्टेज कितना है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि हाँ देखो, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों रेजिस्टेंस के एंड में, चाहे पहले वाले चाहे दूसरे वाले में, सीरीज में जो लगे हुए हैं, अगर आप उसको सम कर दोगे तो जो जो उसके बराबर आने वाला है वो एकदम आपके बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही आने वाला है। तो पहले मेरे को बताओ, अब इसमें किसी को कोई डाउट? ये चीज ये अभी मैं रटा रहा हूं क्योंकि बाद में क्वेश्चन में आएंगे कि कैसे फॉर्मूला बना। और दूसरी चीज ये जान लो कि जो तुम्हारा इसमें जो करंट पास होता है, वो करंट पास जो होगा वो थ्रू आउट जितने भी तुम्हारे सीरीज में जाएगा वो सेम रहेगा। तो मतलब अगर मान लो रेजिस्टेंस को आपने अगर सीरीज में लगाया है, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है सारे रेजिस्टेंस में, वो आपके वोल्टेज और बैटरी के इक्वल रहेगा। और जो आपने अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाया है, तो जो आपका करंट की वैल्यू है वो हर एक रेजिस्टेंस पे क्या होगी, थ्रू आउट वो सेम रहेगी। ये हो गया। तो दो चीजों को याद रख लोगे तो फिर हमें बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं, सीरीज में चाहे जितने रेजिस्टेंट आ जाए हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? तो चलो ठीक है, पहले कोशिश करते हैं कि ठीक है भैया, मान लो कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है और मैंने दोनों को कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो आइए उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंट निकाल के दिखाते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंट निकाल के दिखाते हैं। उसके लिए क्या, तो मतलब दो रेजिस्टेंट है, R1 का एक नाम दे दिया, एक मैंने R2 नाम दे दिया। ये भैया उनको वोल्टेज अगर आपको वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने ये भी बोल दिया। और अगर मेरे को सीरीज में दिखाना है तो इसका मतलब क्या है कि इस वोल्टेज से एक एनोड वाली तार और एक कैथोड वाली तार उस सीरीज के कॉम्बिनेशन के एंड टू एंड लगी होनी चाहिए, है ना। मतलब कि एक एक इधर वाले उसमें होनी चाहिए और एक आपके मतलब क्या कहते हैं इधर वाले उसमें होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से आपने ये भी बता दिया। अब क्या करना है, जब आपने चेक किया तो आपको पता चला कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पहले वाले रेजिस्टेंस में है वो आपका V1 है, और आपके जो दूसरे वाले रेजिस्टेंट में है वो आपका कितना हो रखा है, V2 हो रखा है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि हाँ यार, ये आपका V1 और V2 जितना भी है ये आपके बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगा।
ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। और फिर मुझे ये भी मालूम है कि हाँ यार देखो, यहाँ जितना भी तुम्हारा करंट दौड़ रहा है ना, जितना भी तुम्हारा करंट दौड़ रहा है, जितने भी रेजिस्टेंस में, वो हर जगह तुम्हारा सेम ही हो रखा है। तो मतलब कि भाई वी वी आई और मेरे को आर बताना है, तो मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बड़े आराम से फॉर्मूला रख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? हाँ भैया। आ गया। और बाद में मैंने v के टर्म में मैंने ये वाला मतलब क्या कहते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लिख लिया। अब मैं जैसे ही इसको लिखूंगा, तो अब देखो, अगर मान लो कि मैं एक बैटरी बनाता हूं, ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये एक तुम्हारा रेजिस्टेंट हो गया और एक तुम्हारा ये रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, तुमने इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, अभी रफली बना रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, इसमें तुम्हारा V1 तुम्हारा वोल्टेज है, इसमें तुम्हारा V2 वोल्टेज है, और दोनों में करंट सेम ही है, इसकी करंट की कोई दिक्कत नहीं, ये तुमने आई करंट ऐसे बता दिया, सिंपल सी बात ये हो गई। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ साइड तुम्हारा वोल्टेज के बराबर कितना इक्वल होगा, V1 में तुम्हारा V1 कितना बराबर होगा, तो तुम क्या बोलोगे, भैया अगर V1 की बात की रहेगी तो करंट सेम है, R1 ही बस डिफरेंट है। मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा चलो V2 की बात करो, V2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो तुम बोलोगे भैया V2 में कुछ नहीं आएगा, करंट सेम है, R2 डिफरेंट है, ये हो गया। तो अगर मान लो कि मैं इसको पहली इक्वेशन ले लेता हूँ, इसको दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, और अगर मान लो कि मैं इन दोनों को क्या करूं, एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं, ऐड कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई आर वन प्लस आई आर टू इज इक्वल टू, मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा V1 प्लस V2, ये V1 प्लस V2 जो कि तुम्हारा बेसिकली V के इक्वल हो रखा है। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ आई कॉमन ले लूं, तो क्या ये मेरे R1 प्लस R2 के बराबर है? बताओ मुझे, बराबर है। तो इसका मतलब है कि भाई इस v की वैल्यू तुम्हारे इसके बराबर हो गई। और अगर मैं इसको यहीं अगर रख देता हूं, है ना, मान लो क्या रख देता हूं इसको, आई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू तुम्हारा आई इंटू आर, तो मुझे तो अगर आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो देखो तुम्हारा ये आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। आप समझ में आ गया ये कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता? आ गया ना? तो यही है, तुमको ओम्स लॉ पता चल गया। ओम्स लॉ से तुमने ये जान लिया कि हाँ यार देखो, सीरीज में लगे हुए तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, लेकिन जितने भी वोल्टेज होंगे सारे तुम्हारे उस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होंगे, और तुम्हारा करंट सेम है। तो तुमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली तुमने बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का एक तुम्हारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वोल्टेज के इक्वल एक लिस्ट बना ली। फिर तुमने बोला कि हाँ चलो ठीक है भाई, जब दोनों ही रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो आप काम करते हैं वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते। तो तुमने पहले वाले वोल्टेज की वैल्यू निकाली आई इंटू R1, और दूसरे वाले वोल्टेज की वैल्यू निकाली आई इंटू R2 निकाल ली, और बाद में क्या किया, इसको इसी इक्वेशन में जाके वो v वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, जिसमें ये बोल रखा है कि हाँ देखो v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। तो भाई तुमने ये V1 की वैल्यू रखी जो कि तुम्हारी ये, और तुमने ये V2 की वैल्यू रखी, और v किसके इक्वल हो रखा है, तुमने बोला कि भैया v आपका यहाँ ये आई इंटू आर के इक्वल हो रखा है। तो ये तुमने आई इंटू आर के जैसे ही आपने रखा, तो बस कोई बात नहीं, आपने यहाँ आई को कॉमन लिया, तो ये R1 प्लस R2, और ये इधर आई इंटू आर, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका बचेगा केवल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारे एक डेरिवेशन है जिसमें हमने बताया कि कैसे तुम्हारा कनेक्ट हो रखा है, और इन सभी चीजों का अगर तुम्हें एक वेल प्रूफ्ड अच्छे से डायग्राम बनाना है तो ये होगा, है ना, जिसमें तुमने देखो बैटरी दिखाई है कितनी है ना, जैसे मान लो कि इसमें बताया गया कि वोल्ट की बैटरी है, इसमें से तुम्हारा एक करंट जा रहा है, जो कि अगर सीरीज में अगर तुम्हारे रेजिस्टेंस लगे तो थ्रू आउट करंट हर जगह सेम है, आई तुमने ऐसे करके दिखा दिया। फिर तुमने बोला कि देखो इस वाले रेजिस्टेंस में तुम्हारा वोल्टेज V1 है, इस वाले रेजिस्टेंस में तुम्हारा V1 जो वो तुम्हारा वोल्टेज है वो V2 है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए जो V1 V2 है वो आपकी V के इक्वल है। अगर आपका R भी देखा जाए तो R किसके इक्वल हो रखा है, वो भी आपके R1 प्लस R2 के इक्वल हो रखा है। तो मैंने इस लाइन को इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं दिखा दिया, ये हो गया। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया क्या? ठीक इसी तरीके से हम लोग 3 रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, बताओ लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मुझे 3 रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, तो मैं इस तरीके से लगाऊंगा। मैंने क्या बोला कि भैया देखो ये पहला आपका रेजिस्टेंट, फिर ये आपका दूसरा रेजिस्टेंट, फिर ये आपका तीसरा रेजिस्टेंट, और अगर मेरे को इनको सीरीज में लगाना है तो सीरीज का मतलब यही है कि भैया आपका एक एनोड वाला आपके एक रेजिस्टेंट में जाके मिलेगा, और फिर आपका एक जो कैथोड वाला है वो आपके दूसरे वाले जाके रेजिस्टेंट में मिलेगा, मतलब कि उसी वाले रेजिस्टेंट में जाके नहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि हाँ वो चीज आपका बेसिकली सीरीज में लगी हुई है। तो हमने हाँ लेट कर लिया कि चलो ठीक है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंट है, R1 R2 और आपका R3 हो गया, जो कि आपके एक V वोल्टेज की बैटरी से अटैच हो रखे हैं।
करंट आपका हर जगह मतलब सेम हो रखा है, लेकिन वोल्टेज हर एक बार आपके हर रेजिस्टेंट में डिफरेंट है। तो मैंने बोला यार ठीक है, आपका रेजिस्टेंट R1 में वोल्टेज V1 था, R2 में V2 था और R3 में V3 था। तो इस हिसाब से टोटल रेजिस्टेंट के हिसाब से आपने क्या बोल दिया कि हाँ भैया V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपने इसको पहली इक्वेशन ले ली। फिर आपने बोला कि भैया करंट अगर सेम है तो फिर उस हिसाब से अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि आपका जो वो हो रखा है ओम्स लॉ हो रखा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है भैया, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, और V इज इक्वल टू फिर इसको अगर चेंज करूंगा तो I इंटू आर हो जाएगा, और V की वैल्यू ये दे रखी है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आइए काम करते हैं भैया, V1 की वैल्यू निकालते हैं, V2 की वैल्यू निकालते हैं, V3 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब तुमने V1 की वैल्यू निकाली तो तुमको पता चला यार V1 की वैल्यू कुछ और नहीं, वही है I अपॉन R1, है ना, जिसमें कुछ नहीं हमने किया। अगर मैं ध्यान से देखूं, V1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस वाले पहले वाले इसकी V1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ वाले की निकालनी है। तो तुमने क्या बोला, ओम्स लॉ लगा भाई। ओम्स लॉ क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है। तुमने यहाँ ऐसे लिखा, तुमने बोला भाई यहाँ रेजिस्टेंट R1 है तो कुछ नहीं, तुमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 इंटू आई हो गई। तो तुमने ये बड़े आराम से बता दिया कि यहाँ देखो V1 कितना हो जाएगा, I इंटू R1, ये हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं V2 की बात करूंगा तो I इंटू R2, और अगर मैं V3 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, I इंटू R3। तो ये तुम्हारे V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इन सभी का सम कर दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। तो आप काम करते पहली वाली इक्वेशन में रख देते। तो जब मैंने पहली वाली इक्वेशन में रखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V किसके इक्वल हो रखा है, I इंटू आर के इक्वल हो रखा है ना, इस चीज के इक्वल हो रखा है। तो मैंने ये आई आर इज इक्वल टू ये V1 की वैल्यू प्लस ये V2 की वैल्यू प्लस ये तुम्हारी V3 की वैल्यू, और जब मैंने इधर साइड तुम्हारे राइट हैंड साइड में तुम्हारा I को कॉमन लिया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 तुम्हारे एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और इधर साइड तुम्हारा I इंटू आर आ जाएगा, जिसमें I और I कैंसिल कर दोगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक इसी तरीके से तुम कितने भी रेजिस्टेंस बना सकते हो, कितने भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। इसी तरीके से सेम फंडामेंटल से अगर तुमसे बोल देता है कि चलो ठीक है, मेरे को कोई एक रेजिस्टेंट बताओ, मेरे को मतलब क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंट निकाल के दिखाओ विद डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंट, टोटल रेजिस्टेंट वेयर द रेजिस्टेंट्स are in four in numbers and they are in connected in the series। तो सेम पैटर्न के साथ तुम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, मतलब कितने भी तुम बना सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो पहले मेरे को बताओ तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया, इसमें किसी को कोई डाउट है, भैया भैया किसी को कोई डाउट है, अर्पित? भैया भैया हम्म, मैक्सिमम एक सर्किट में हम लोग कितने भी रजिस्टर लगा सकते हैं ना, कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, सो ऑन लिखा है ना। कोई लिमिट नहीं होती ना भैया इसमें। हाँ वो तुम्हारे इक्विपमेंट के डिसाइड पे होता है ना। मैं बोलूँ कि जहाँ तुम्हें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है वहां तुम थोड़ी ना ऐसे करो, वो जहाँ ज्यादा करंट की जरूरत है उस हिसाब से नहीं करते हो ना। ये हो गया। हाँ हाँ भैया, हाँ, ठीक। ठीक है भैया। आ जाओ। और किसी को और कोई डाउट है, यश अमन, किसी को कुछ भी डाउट अगर हो तो पूछ लो। नहीं, ठीक, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, प्रणव। अंश। Apart from potential difference, the current in an electric circuit depends on the length of the wire, resistance of the circuit, temperature of the wire, thickness of the wire. ये resistance of the circuit. गुड, आ जाओ। अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। If we want to increase the total resistance in a circuit, the resistors should be conducted in series. इन सीरीज, अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है, वेरी गुड। आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताओ। When two or more resistors are connected between the same 2 points, they are said to be connected in series. ये वाला। तुम मुझे बताओ यान, अगर मान लो कि दो रेजिस्टेंट है वो कनेक्ट हो रखे हैं सेम पॉइंट से, तो क्या होगा? सेम पॉइंट से कनेक्ट है ए, चुप रहो चुप रहो। Same when the two resistors are connected between the same point. भैया वो अगर पैरेलल होंगे बी वाला, नहीं, सीरीज ही होगा गधे। ये तेरा बोला जा रहा है कि जैसे मान ले कि ये एक रेजिस्टेंट है और ये तेरे इसी पॉइंट से फिर एक दूसरा रेजिस्टेंट निकल आया,
है ना। तो अगर मान लो कि सेम पॉइंट से अगर कनेक्टेड हो रखे दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंट, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ वो सीरीज में है। और सीरीज में क्यों बोलते थे, क्योंकि भाई अगर मैं एक लाइन को अगर मैं वोल्टेज से जोड़ूंगा तो भाई दूसरी लाइन उसी सीरीज उसी रेजिस्टेंस पे जाके नहीं जुड़ेगी, वो कहीं ना कहीं दूसरे वाले रेजिस्टेंस से आके तुम्हारे दूसरे वाले कैथोड रीजन में जाके जुड़ेगी। तब जाके हमें पता चल जाता है कि हाँ यार देखो, अगर सच में बोले जाए तो अगर आप इतना भी बोल दोगे कि हाँ दो से ज्यादा अगर मान लो कि रेजिस्टेंट है, अगर सेम पॉइंट पे टच हो रखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में। हमको ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हाँ देखो एक लाइन तुम्हारे एनोड में जाएगी तो दूसरी वाली तुम्हारे कोई दूसरे वाले मतलब क्या कहते हैं सीरीज तुम्हारे दूसरे वाले रेजिस्टेंट के तुम्हारे कैथोड रीजन से जाके टच करेगी। ये है, समझ में आ गया हाँ भैया। है ना। ये सही था भाई तेरा, बस ऐसे कंफ्यूज करा रहा था। when two or more resistance are connected between the same 2 points। अच्छा देखो, ये तुम्हारा ये जो मेरा कंसेप्ट था ऊपर वाला ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि दो रेजिस्टेंट है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो रखे हैं। सेम पॉइंट मतलब जैसे मान लो कि मैं एक ये बनाता हूँ, ये एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया ए। अब अगर मैं बोलता हूँ एक पॉइंट से इधर कनेक्टेड हो रखे हैं, ये R1 है, और इसी पॉइंट से तुम्हारा ये एक दूसरा वाला रेजिस्टेंट कनेक्ट हो रखा है, ये R2 है। तो क्वेश्चन का डेफिनेशन ये बोलना चाह रहा है कि देखो दो पॉइंट है, एक ए और एक बी, और इन्हीं पॉइंट से मतलब क्या कहते हैं दो रेजिस्टेंट कनेक्ट हो रखे हैं। तो मुझे बताओ कि फिर तुम्हारा टोटल मतलब कि तुम्हारा कौन सा वो सीरीज माना जाएगा, वो तुम्हारा कौन सा कनेक्शन माना जाएगा, सीरीज माना जाएगा, पैरेलल माना जाएगा। आप समझ में आ गया ये ऑप्शन सही है। ऊपर वाले सीरीज में हो जाएगा, ये जो बनाया है ये हाँ parallel। ये ऊपर वाला सीरीज में हो जाएगा, नीचे वाला पैरेलल में हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं है ना। ये यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे ना तो ये लिखा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। तो अगर तुम देखोगे तो बीच में, दो पॉइंट के बीच में अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, वो भी क्या तुम्हारा ए और बी। अब आया यश समझ में कि बिटवीन का कितना महत्व है। अगर मान लो बिटवीन नहीं लिखा होगा कहीं तो वहां लिखा होगा कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली में तुरंत समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, फिर वो सीरीज की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना। तो जहां कॉन्सिक्वेंटली रेस्पेक्टिवली इस तरीके ना, मतलब कि लगातार जहां लिखा होगा वहां सीरीज, और जहां बिटवीन लिख कर आ जाएगा वहां तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। ये कार्तिक इसका आंसर बताओ। According to the law of combination of resistance in series, the combined resistance is equal to the product of the individual resistance, the average of the individual resistance, the sum of the भैया इसी वाला the sum of the सी वाला ना, individual resistance। वेरी गुड। आ जाओ अर्पित बेटा इसका आंसर बताओ। भैया 2 resistance of 2 and 4 ohm series of is a combined resistance बता रहा हूँ भैया। मान ले दो रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का और एक 4 ओम का, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा। 6 सी वाला 6 है ना। हाँ 3, वो थर्ड बता रहा था तो 3 बोल दे धोखे से, ठीक है। ये तो कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R की वैल्यू कितनी भैया 2 है, R2 की वैल्यू कितनी 4 है, तो मतलब कि भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के साथ क्या लगाओगे, यहाँ ओम लगा दोगे ये। और अगर रेजिस्टिविटी हो जाता तो तुम ओम मीटर बोलते, सिंपल सी बात है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। चलो प्रणव नहीं है, तुम बताओ बेटा अंश। Across resistance is equal to the potential difference across the smallest resistance, 0, the small of individual current, the voltage of the battery, D वाला। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ अमन बेटा। इसने बोला बी वाला होगा, इस अच्छा इसने बोला डी वाला होगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक, गुड है ना, डी है ना। तो मतलब कि भैया आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब कि ये आपकी बैटरी वाला जो भी आपका टोटल वोल्टेज होगा 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई R1 R2 और R3 को मैं ऐड करूंगा तो 6 के इक्वली आने वाले। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर मान लो कि रेजिस्टेंट अगर आपके सीरीज में लगे हैं, तो जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस जैसे इस केस में मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, तो किसके इक्वल होगा भैया, वो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही होगा। या फिर यहाँ क्या लिखा होता टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, या फिर मान लो कि टोटल है ना पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ द सर्किट, ऐसे भी लिखा रह सकता है टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, है ना। ये चीज हो गया, तो इस चीज को बैटरी है ना, इन सबसे कंफ्यूज मत हो जाना। अमन बेटा इसका आंसर।
Which of the following statements is true for resistance connected in series? Different current flow through each resistance, same current flow. B वाला. सेम करंट फ्लो होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। When two resistors R1 and R2 connected in series, the total potential difference across them is equal to हम्म V is equal to V1 minus V2, V is equal to V1 into V2, V is equal to V plus C वाला। सी वाला ना। तो अगर भैया आपने सीरीज में लगा रखे हैं तो वोल्टेज दोनों में डिफरेंट होंगे, लेकिन ये दोनों वोल्टेज आपके टोटल वोल्टेज के बराबर ही होंगे, तो भैया ये सम होता है इनका, है ना। तो सम ऑफ टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल द डिफरेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो सीधी बात, काम खत्म हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा, ये कार्तिकेय। In a series circuit, the current flowing through the resistance R1 and resistance R2 is different in each resistance, zero in one resistance, the same through both resistance proportionally to the voltage। भैया इसमें दोनों के क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि सम जैसे के मान लो कि बताने। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो मुझे बताओ कि करंट जो इसमें जाएगा वो क्या उसमें I2 I1 I2 होगा, या दोनों में सेम ही होगा, I1 I1 ही होगा, मतलब कि I ही होगा एक तरीके से, आई है ना, सेम होगा। आई वन आई टू आई। चलो ठीक। तुम बताओ मुझे यान, कि जैसे मान लो कि अगर सीरीज में अगर दो लगे हैं, सीरीज में मान लो कि अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनमें जो करंट जाता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है, बस इतना बोलो। भैया सेम होता है। सेम होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों में आई आई ही होगा, है ना। किसी में I1 I2 नहीं होगा, I1 I2 मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या हो रखा है, सेम हो रखा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली फिर कौन सा आंसर होगा, ये सी सी वाला। वाला। है ना, सेम थ्रू द बोथ रेजिस्टेंस, गुड। अच्छा भाई आ जाओ। करंट है ना इसकी वजह से। हाँ, तो करंट है ना, ध्यान से पढ़ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू, है ना ये। अब इसका आंसर बता दो बेटा अर्पित। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, वो क्या होता है। अर्पित, आवाज आ रही है। हाँ भैया आ रही है आवाज। बता भाई। जैसे मान ले कि ओम्स लॉ लिखा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मुझे बता, अगर मैं वी आई आर का एक रिलेशन बनाना चाहूंगा, तो मैं क्या निकल कर आएगा वो, आर इक्वल टू आई वी इक्वल टू आर बाई आई, या वी इक्वल टू आई आर, या फिर आई इक्वल टू वी प्लस आर। V = IR। वी इक्वल टू आई आर। और वी कैसे, भैया आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो वी इक्वल टू आई आर या फिर आर आई, कुछ भी बोलो, लेकिन इन चार ऑप्शन में से भैया सही ऑप्शन है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। और अगर आपको रेजिस्टेंट के टर्म में निकालना है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई होना चाहिए था, तो भैया ये तो गलत हो गया। फिर अगर भैया वोल्टेज के टर्म में निकालोगे, तो भैया मतलब क्या कहते हैं, ये आपका वी इक्वल टू आर आई होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आई के टर्म में निकालते भैया, तो आई के टर्म में वी वी बाई आर होना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि भैया ये सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, नहीं तो फिर उसके बाद अंश। अंश। Equivalent equivalent resistance R of two resistance R1 and R2 connected in series The resultant, is given the by resultant, R equal to the R1 resultant equivalent resistance R of two resistors. एक सेकंड यश, एक सेकंड, उसको पढ़ो। Sorry, sir. हम्म D वाला भैया, D वाला R equal डी to वाला ना, R1 R1 प्लस R2। गुड गुड, इसी तरह यश ऐसे ही मन में पढ़ो ना हमेशा। जब दूसरा पढ़ा है तो तुम भी पढ़ो ऐसे ना, ऐसे क्या होता है कि तुमको मतलब कॉन्फिडेंस आ दिमाग जाता टेढ़ा है। नहीं लगाना है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। इसका आंसर बताओ, अमन बताएगा, अमन चुप चुप रहे, अमन बता भाई। मान ले भैया बी तीन, वाला। बी वाला, वेरी गुड, बताया तुरंत, दिखे बता दिया। ठीक है, ये सेम ही है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक ये रेजिस्टेंट है, एक ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है, तो अगर सब में वोल्टेज डिफरेंट है तो भी कोई बात नहीं, आप अगर इन तीनों वोल्टेज को सेम करोगे, तो ये आपके टोटल वोल्टेज आपकी बैटरी के बराबर ही आने वाले हैं ना। तो इस तरीके से आप ऐसे करके बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। If the same current I flows through three resistors R1, R2, and R3 connected in series, what is the expression for the potential difference across R2? हम्म
बताओ। जैसे मान लो कि बोलते हो कि ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है, जिसमें V1 आपका ये वोल्टेज है, इसमें V2 ये वोल्टेज है, V3 ये वोल्टेज है। तो और ये जो करंट है सब में आपका सेम ही जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर सेम करंट सब में फ्लो हो रहा है तो फिर आपकी ये R2 वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताओ मुझे। V2 है, तो ये बस पूछ रहे कि V2 कितने के इक्वल होगा। I is equals to R2. I इज इक्वल टू है R2. नहीं, नहीं, I plus R2. I प्लस R2, नहीं, नहीं, V is equals to I into R2. V इज इक्वल टू I इंटू R2, लेकिन यहाँ V2 बोलेगा क्यों, क्योंकि हम लोग दूसरे वाले के लिए चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I इंटू R2। चल ठीक, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब बताइए तीसरे वाले के लिए फिर क्या होगा। V3 is equal to R into I into R2 R2 R3 R3, और पहले वाले के लिए पहले वाले के V लिए is equal to I into R I इंटू R1 बे, R नहीं, R फिर टोटल रेजिस्टेंट हो जाएगा ना। ये हो गया, आप समझ में आ गया इतना। और ये V1 प्लस V2 प्लस ये V3 किसके इक्वल है, अगर मान लो कि सबको ऐड कर देता हूं तो, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं ठीक है V के इक्वल है, तो अगर मान लो कि इन सबको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और अगर मान लो कि सब में I कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि V के इक्वल है, तो V को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो तुमने बोला भैया V को कुछ लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। मैंने ऐसे ही याद कर रखा है इसको, ठीक है। V इज इक्वल टू RI, तो ये V आपके RI के इक्वल है, तो RI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब है कि भैया यहाँ से I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो इतने में ही मतलब क्या कहते हैं पूरा डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं करना, प्रॉपर डायग्राम बनाना, अच्छे से लिखना, ये सारी चीजें, तो तुमको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक फाइल है मैं तुमको भेजूंगा गवर्नमेंट की 2020 या 21-24 की है, उसमें कैसे बच्चे ने पूरा फुल ऑन स्कोर किया है ना, उसने किस तरीके से लिखा है, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्तिकेय इसका आंसर। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series, what is the formula for the resultant resistance R? R is equal to R1 plus R2 plus R3. गुड है ना, ये हो गया। तो मतलब कि भैया सीरीज के केस में वोल्टेज को भी सब में ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और आप मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस भी, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। आ जाओ अब यान, मुझे इसका आंसर बताओ, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि तुम्हारा ट्रू है, सही है तुम्हारा रेजिस्टेंस के लिए, अगर वो चीज तुम्हारी सीरीज में लगी हुई। पहला कि डिफरेंट करंट फ्लो होगा हर एक रेजिस्टेंट में, दूसरा ये वाला सेम होगा, ठीक है। आ जाओ, गुड। अच्छा अब इसका आंसर बता दे। अब देख जैसे ये अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। क्वेश्चन बोला कि 4 रेजिस्टेंट है, सब कैसे, कितनी पावर है उनकी, 1 ओम की पावर है, लेकिन सब कैसे कनेक्ट हो रखे हैं, सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। तो मुझे बताओ उनका टोटल रेजिस्टेंट कितना है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंट कितना है, 4 होगा। वेरी गुड। लेकिन पता है तुम लोग इसको ऐसे मत कर देना, प्रॉपर ऐसे एक डायग्राम बनाना, क्या देखो ये 4 रेजिस्टेंट है सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से और नंबर इंप्रूव होते हैं कि हाँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका R4 है। और अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो सब ईच लिखा है, तो मतलब कि सबके सब में एक 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 हो गया। और अगर सीरीज में लगा तो भैया कुछ नहीं, मैं लिखूंगा फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और सब में वैल्यू रखूंगा तो उसके हिसाब से मेरी वैल्यू आ जाएगी 4 ओम आ जाएगी। तो मतलब कि पूरे रेजिस्टेंस में अगर तुम देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। और अगर सबको इंडिविजुअली से चेक करो, क्या R1 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, R2 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, R3 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, R4 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंट होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंट की हमेशा ज्यादा ही होता है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। आ जाओ अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि तुम्हारा एक रेजिस्टेंट है 6 ओम का, जो कि कनेक्टेड है तुम्हारे दूसरे रेजिस्टेंट से सीरीज में, वो है 4 ओम का। बोल रहा है कि अब इनको जो एनर्जी सप्लाई कराई जा रही है वो 40 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करा रही है इनके कॉम्बिनेशन में, सब है ना ये सारी चीजें। तो बोल रहा है कि करंट का मतलब मेरे को बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तुम्हारे 6 ओम में कितना होगा।
6 ओम में करंट कितना जाएगा और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। तो चलो मैंने बोल दिया कि ये जो R1 है, R1 और ये तुम्हारा है R2, ये हो गया तुम्हारा बैटरी हो गया। ठीक है, तो तुमने इसको मतलब बैटरी बना लो या सेल बना लो, कुछ भी बोलो। ठीक है, ये हो गया। अगर बैटरी बोलता है तो याद रख लेना, बैटरी मतलब मोर देन अ सेल बोलेगा कि एक बैटरी जिसमें 4 सेल है तो 4 सेल बना के दिखाना, ये सब हो गया। तो जैसे मान लो कि मैंने R1 की वैल्यू यहाँ क्या रख ली, 6 ओम, 4 ओम रख ली, और इधर साइड R2 की वैल्यू क्या रख ली, 6 ओम रख ली। ठीक है, और मुझे मालूम है कि इसको टोटल वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, यहाँ 20 वोल्ट से वोल्टेज दिया जा रहा है। वोल्टेज दोनों में डिफरेंट होगा, एक का होगा V1 होगा, एक का होगा V2 होगा, लेकिन करंट दोनों में सेम होंगे। तो अब क्वेश्चन मेरे से ये बोल रहा है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इस 6 वाले मतलब क्या कहते हैं रीजन में, मतलब कि इस वाले दूसरे वाले इसमें दूसरे वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना बहेगा, आई की वैल्यू पूछा है। और ये भी पूछा है कि मुझे बताओ वोल्टेज कितना होगा, है ना, V2 कितना होगा। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि नहीं है, कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। इतना आगे समझ में? पहले ऊपर वाले को प्लस करके वो टोटल कर लेंगे और क्या कर लेंगे, एक सेकंड, वेरी गुड। पहले मेरे को बताओ क्या करेंगे। पहले रेजिस्टेंस जे- एकदम वो जैसे मान लो कि अगर मेरे को V2 निकालना है, अगर मान लो मेरे को V2 निकालना है, तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, I अपॉन आर। कितना होगा, V2 इक्वल टू I अपॉन आर होता है, IR होता है ना, हाँ I इंटू R2 है ना, ये होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको V2 की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, आई की I2 की, क्योंकि भाई मेरे पास R2 तो वैल्यू है, तो आप पहले I की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई I के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, I इक्वल टू V बाई आर, आई V अपॉन आर हो गया। अब मुझे टोटल अगर वोल्टेज चाहिए, अगर मान लो कि मेरे को टोटल वोल्टेज चाहिए, तो क्या मेरे को टोटल वोल्टेज दे रखा है यहाँ, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो मैंने 20 रख लिया। क्या मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ, नहीं दे रखा, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भैया ये चीज सर्किट सीरीज में है, तो सीरीज में मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना आता है। तो मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वेरी गुड, तो तुमने बोल दिया कि भैया टोटल रेजिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि करंट फिर कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर आ गई। क्या आ गई तो भाई, 2 एम्पियर आ गई, आई की वैल्यू आ गई। तो अब मतलब मैं बड़े आराम से इस आई की वैल्यू को अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में रखूंगा तो आराम से आ जाएगा। तो V2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R2 कितना बताओ मुझे, 10, सॉरी 6। 6। तो मतलब कि V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 12 आ जाएगी। यूनिट क्या लिखेंगे, ओम। क्या लिखेंगे, ओम लिख देंगे, ये हो गया। तो सिंपल सा देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं समझे, कि इस तरीके से। अच्छा जैसे मान लो कि बिना सॉल्व किए अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये 12 वोल्टेज का है, इसमें 12 वोल्ट जा रहा है, तो फिर मुझे बताओ इसमें कितना जाएगा, जल्दी से बताओ तुरंत। 8 8 8 हाँ 8, क्यों, क्योंकि भैया V1 इजल टू V1 प्लस V2 इजल टू V। तो अगर आपने V2 की वैल्यू अगर आपने 12 निकाल ली और V1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके 20 के इक्वल है, तो कुछ नहीं, V1 इजल टू आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो तुम समझ पा रहे हो क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आएंगे, अगर एक बार कंसेप्ट सबको समझ में आ जाता है तो। आ गया इतना, आ गया ना तो इस तरीके से डायग्राम बनाना, डायग्राम को सब बताना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना। पहले हम लोग चेक किया करो कि क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो जो मेन क्वेश्चन है, क्या मेन क्वेश्चन की क्या सारी वैल्यू गिवन है। फिर ये देखा करो कि अगर सारी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम सारी वैल्यूज को पहले निकालते हैं, तो कौन कहाँ तरीके से निकाल सकते हैं, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉल्युबल क्वेश्चन बनेगा। तो देखो तुमने ये 12 वोल्ट निकाल लिया V2 में, है ना, 6 ओम में तुमने 12 वोल्ट निकाल लिया। क्या भैया जिसका 6 ओम रेजिस्टेंट था उसमें 12 वोल्ट जा रहा था, और जिसमें 4 ओम रेजिस्टेंट होगा मैं उसका भी बना लूंगा ये। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तो सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें देखो एक बैटरी लगी है, उसमें 3 सेल लगे हैं, कितने इसके बताओ मुझे, 2-2 वोल्ट के लगे हैं, और एक 5 ओम का रेजिस्टर लगा है, 8 ओम का रेजिस्टर लगा है, और एक 12 ओम का रेजिस्टर लगा है, और एक तुम्हारी की लगी हुई है, सब के सब सीरीज में लगे हैं। तो देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी में बना है। तो सबसे पहले आओ चलो बनाते हैं। आप देखो बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी तो हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, ये एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड इस तरीके से बनाते रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो गए, लेकिन हमको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है इसको कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ सेल बने वो कितने बने, तुम्हारे केवल मतलब कितने बने, 3 ही बने। तो सबसे पहले सेल बनाते, तो हमने पहले बनाया भैया ये हो गया आपका 1 सेल, फिर आपने बोला भैया अब आएगा आपका 2 सेल,
अब भैया अब आ गया आपका ये 3 सेल। तो आपको 3 सेल दिखाई दे रहे कि नहीं दिख रहे, दे रहे, पहले मेरे को बताओ। दिख गया ना, ये तुम्हारे 3 सेल हो गए। तो मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारे 3 सेल है और सब के सब 2-2 वॉट के हैं, तो मुझे बताओ कि टोटल बैटरी का वॉट फिर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 6। 6 हो जाएगा। तो इसके मैं इसको 6 वोल्ट लिख दूंगा, 6 वोल्ट लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब तुमने बोला कि भैया ये सीरीज में लगे हैं, तो सबसे पहले वाले का रेजिस्टेंस इसने बोल दिया कितना है, 5 ओम। दूसरे वाले का कितना बोल दिया, 8 ओम बोल दिया। तीसरे वाले का कितना बोल दिया उसमें, आपने 12 ओम बोल दिया ये। लेकिन अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि सर्किट में भी एक और चीज बनानी है, वो क्या है, वो है की समझ रहे हो सर? हाँ, अमीटर नहीं, की, ठीक है ये। तो तुमने इसको क्या बनाया, तुमने ये एक ऐसे की दिखा दिया, क्या देखो ये की है हाँ, और उसको ये प्लगिंग की, प्लग्ड की है ना, प्लग की है। तो तुमने इसको ऐसे प्रॉपर्ली बता दिया ये है। तो अभी मेरे को बताओ इसमें क्वेश्चन में ये पहला वाला जो डायग्राम बनाया है, इसमें किसी को कोई डाउट कि भैया कैसे बनेगा? लेकिन एक चीज और बताना, इसमें ऐसा करंट की फ्लो की डायरेक्शन भी बनाना है ना, जो कि बेसिकली तुम्हारे तो प्लस से जाते हुए दिखाई दे रही है, ये कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है। इसको क्या लिख दोगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्या लिखोगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे लिख दिया तुमने ना। लेकिन एक्चुअली में कहां से होती है, वो होती है आई की निगेटिव की तरफ से होती है ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया, चलो वेरी गुड, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है कि इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और इसमें लगाते हैं अमीटर। क्या लगाते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और इस सर्किट में लगाते हैं तुम्हारा अमीटर लगाते हैं, ठीक है ना। रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, वोल्ट मीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो कि मेरे को अमीटर लगाया और मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लगा बताना है कि तुम्हारा यहां का कितना होगा। तो अमीटर हमेशा कहां लगता है, बताओ मुझे। अच्छा, सीरीज में लगता है या पैरेलल लगता है, बताओ। क्या लगता है भैया? अमीटर सीरीज, हाँ। सीरीज में लगता है, सीरीज में लगता है ना। अगर मान लो कि मैंने करंट की डायरेक्शन बताई है, तो मैं करंट की डायरेक्शन के लिए ऐसे मैंने बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली एक तरीके से तुमने बोल दिया कि हाँ ये एक अमीटर है ये। आप क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमको एक डायग्राम फिर से बनाओ, रीड्रॉ करो, फिर से बनाओ। तो चलो ठीक है, मैं एक रीड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये लगाया, एक अमीटर लगाया, जिसमें से ये पहला वाला रेजिस्टेंट हो गया आपका 5 ओम का हो गया, दूसरा वाला रेजिस्टेंट हो गया आपका 8 ओम का हो गया, तीसरा वाला रेजिस्टेंट हो गया आपका ये 12 ओम का हो गया। आप क्वेश्चन बोल रहा है कि ठीक है आप मेरे को अमीटर लगाओ, मैंने अमीटर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाओ 12 ओम के अक्रॉस एंड, अलग अलग मतलब कि अक्रॉस एंड में 12 ओम का रेजिस्ट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि एक वोल्ट मीटर लगाओ। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, हमेशा तुम्हारा पैरेलल लगता है। तो तुम ऐसे पैरेलल करके दिखाओगे क्या, देखो ये वोल्ट मीटर है तुम्हारा जो कि पैरेलली लगा हुआ है ये। और बाद में आपको इसी सर्किट को ऐसे कंप्लीट करते हुए दिखाना है कि हाँ देखो मैंने आपका मतलब क्या कहते हैं 2-2 वोल्ट की 6 बैटरी को ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिया ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। अब ये बोल रहा है कि मुझे बताओ अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। ये क्वेश्चन को ऐसे दिख रहा है, पूछ रहा है कि मेरे को बताओ करंट और तुम्हारे इस वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी। तो अच्छा आओ चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ क्या क्या गिवन है। जैसे मान लो कि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इस V3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्योंकि V2 है ना, V1 इन सब डिफरेंट ही होगा और मुझे V3 की वैल्यू निकालनी है। तो V3 के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा तुम्हारा, बताओ मुझे। V3 के लिए I into V2। R3 होगा, R3 है ना, ये हो गया। क्या मेरे पास I की वैल्यू है? ना, नहीं है। क्या मेरे पास R3 की वैल्यू है? 12 ओम। 12 ओम है। तो मतलब मेरे को I की वैल्यू निकालनी है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है? हाँ भैया, V अपॉन R। V अपॉन R है। तो मुझे बताओ V की वैल्यू क्या है? 6। कैसे पता चला भैया R उसकी है, तो 6 वोल्ट आ गया आपका। अब मुझे बताओ क्या टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है? टोटल, हाँ 12। निकाल लेंगे। कितना दे रखा है? 12 गधे, निकाल लेंगे, समझा ना। ये हाँ ये तेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, समझा ना। टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया, ये तो तुम उसको सम करके निकालोगे तो फिर कितना आएगा बताओ मुझे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा पक्का। 25 आ गया, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करने पे समथिंग समथिंग जो आएगा तुम्हारा वो आएगा 0.024। कितना आएगा?
0.024। तो तुमको आई की भी वैल्यू पता चल गई, R3 की भी वैल्यू पता चल गई। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखता हूँ 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 12 और इसको सॉल्व करूंगा तो लगभग आ जाएगा तुम्हारा 2.88 वोल्ट। तो क्या मैं बड़े आराम से बताओ ये निकालना ओम तुम्हारा वोल्ट, सॉरी वोल्ट को क्या लिखते हैं, वोल्ट की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। वोल्ट की हम्म, नहीं नहीं, हैं? वोल्ट ही होती है। हाँ वोल्ट ही होती है, ठीक है ये हो गया। तो इसको तुम 2.88 ये वोल्ट से ऐसे तुम दिखा दोगे। तो पहले मेरे को बताओ, जैसे मैंने V3 निकाला, क्या तुम लोग V2 निकाल लोगे, बताओ मुझे। हाँ, चलो V2 की वैल्यू तुरंत दिखाओ, जल्दी से बताओ कौन जल्दी निकाल लेगा, तुरंत तुरंत फटाक से। V2 की वैल्यू हम्म, आई तो गिवन ही है, आई कितना था? आई हमारा 0.24। 0.24 था। बाकी सब भी निकालो। अबे 0.24, 1.94। हाँ 0.4 में बस कुछ नहीं, तुमको 8 से मल्टीप्लाई कराना है, समझ गया ना ये। अच्छा कितना 1.92। आया, 1 पॉइंट 1.92। 1.92। इसकी वैल्यू कितनी, पहले R3 की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, R3 की वैल्यू थी 2.88। तो मुझे बताओ फिर इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे, ये R3 की, ये 5 ओम वाले के पास कितना होगा, कितना जाएगा वो 0.24 into 5 कर देंगे। भैया है। वन हाँ वो तो तूने समझ गया 0.24, लेकिन अगर तुझे निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकता, 6 से माइनस कर दो उसके सम को, 8 2 10 18 17 18 हासिल आई 1 3 1.2। 4, है ना 1.2 आ गया, सीधी बात है ना ऐसे। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप। पहले मेरे को ये बताओ, सीरीज में रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे ना। देखो यही फंडामेंटल ये सब ऐसे दिख रखा है। तो तुम अमीटर में चेक करोगे, ओ हो भाई 0.24 वैल्यू आ रही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई अमीटर में इसमें यार ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं 2.88 आ रही है, अच्छा भाई इसमें तुम्हारी डिफरेंट आ रही है, इसमें डिफरेंट आ रही है ना, ये है। तो देखो तुमने इसको प्रॉपर्ली ऐसे डायग्राम बना के दिखाया है, शो किया है। तो पहले पहले बताओ सीरीज में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं भैया। नहीं पक्का। ये इसमें न्यूमेरिकल आ जाएंगे ना तुम लोग को सब, हाँ भैया आ जाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग दूसरे फॉर्म में जाते हैं कि अगर मान लो कि रेजिस्टेंस भैया इस बार अगर निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो रेजिस्टेंस सर्किट पे आपके पैरेलल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है तुम्हारे पैरेलल लगा हुआ है। तो भैया इसके लिए भी एक लॉ होता है और उस लॉ को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट इन पैरेलल। तो भैया इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया, इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि आपका जो कंबाइंड रेजिस्टेंट आएगा वो बेसिकली एक तरीके से रेसिप्रोकल में होगा, और वो किसके इक्वल होगा, आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंट की इक्वल होगा। लेकिन वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंट भी किसमें पाए जाएंगे, तुम्हारे सब के सब तुम्हारे रेसिप्रोकल में ही पाए जाएंगे। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंट है जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं R1 R2 प्लस R3। तो अगर तुमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर रखा है तो इसका मतलब है कि सबके सब किसमें जाने वाले हैं तुम्हारे, ऑब्वियस ही बात है रेसिप्रोकल होने वाले हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर आप मान लो कि इसको ऐड करते हो तो ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगी, वो आपके टोटल रेजिस्टेंस की इक्वल ही आएगी, लेकिन वो भी टोटल रेजिस्टेंस किस फॉर्म में होगा तुम्हारा, रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा। तो ये होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कैसे, अगर मान लो कि अगर पैरेलली अगर तुम्हारा रेजिस्टेंट लगा हुआ है तो उसमें टोटल रेजिस्टेंट के लिए क्या तुम्हारा एक जो तुम्हारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट इन पैरेलल तुम्हारा लॉ को डिफाइन करता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंट है, एक रेजिस्टेंट है तुम्हारा 6 ओम का, एक रेजिस्टेंट है R2 तुम्हारा 12 ओम का, और ये तुम्हारे पैरेलल कनेक्ट हो रखे हैं। तो चलो मेरे को बताओ कंबाइंड रेजिस्टेंट कितना होगा। तो तुमने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये आराम से आ जाएगा आपका 1/R1, R1 में रख दो आपको 6 ओम और 1/R2 में आप रख दो 12 ओम। तो जब मैं इसको रखूंगा तो समथिंग तुम्हारी वैल्यू आएगी 1/4। और अगर मान लो कि इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 0.25, है ना 0.25 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि अगर मान लो कि इसको मैं सॉल्व करता हूं, है ना, या फिर इसको मान लो कि मैं आराम से अगर इवन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो R=4 आ जाएगा, बताओ मुझे R=4 आ गया, R=4 है ना। तो अगर तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो मतलब कि R की वैल्यू निकालता हूं तो ये तुम्हारे इसके आएगा कि नहीं आएगा, बताओ R=4 आ गया।
अब अगर मान लो कि r इज इक्वल टू 4 आ गया, तो तुम इसको देखो पैरेलल में जो भी तुम्हारी वैल्यू आई है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम है। पहले वाले रेजिस्टेंट की 6 वैल्यू थी, देखो उससे कम आ रखी है। R2 की 12 थी, उससे तो और कम हो गई है ना ये। तो जब भी तुम कभी भी कंबाइन करोगे रेजिस्टेंस को, और वो रेजिस्टेंस तुम्हारे अगर पैरेलल लगे हुए, तो जो भी तुम्हारा जो आएगा, जो भी टोटल रेजिस्टेंट आएगा, वो तुम्हारे दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या पाया जाएगा, हमेशा कम ही पाया जाएगा, स्मॉलेस्ट होगा। इतना जान लो बस, ये चीज है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट आ गया ना ये? और अब इसमें ये चीज जानना कि जब भी हम लोग पैरेलली लगाते कभी भी रेजिस्टेंस को, है ना, तो हम इस चीज को याद रखते हैं कि वो जो रेजिस्टेंट है वो बिटवीन द 2 पॉइंट होंगे, है ना, जिसमें जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा सब में। इस बार हमारा क्या होने वाला है कि जो तुम्हारी V की वैल्यू है R1 R2 R3 में, वो सेम होने वाली है, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम्हारा रेजिस्टेंट भी सब में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बस केवल एक चीज डिफरेंट होगी, वो चीज के सॉरी, जो तुम्हारा R1 और R2 डिफरेंट होने वाला है, और जो तुम्हारी एक चीज सेम होने वाली, वो क्या सेम होने वाली, तुम्हारी केवल और केवल करंट सेम होने वाला है। क्या सेम होने वाला है? बस केवल केवल और केवल करंट सेम होने वाला है। तो अगर मान लो कि मैं एक वो बनाता हूं सिंपल सा, एक मान लो कि मैंने बनाया कि ये एक तुम्हारा पैरेलली जा रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलली तुम्हारे रेजिस्टेंट लगे हुए हैं। तो ये एक पॉइंट बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट ए हो गया, बिटवीन द पॉइंट एक पॉइंट बी हो गया। तो इसका रेजिस्टेंट R1 है, इसका रेजिस्टेंट R2 है, लेकिन दोनों में वोल्ट कैसे होंगे, तुम्हारे बराबर ही होंगे। तो इसमें भी V होगा, तो इसमें भी V होगा। अगर ये V1 है तो भाई ये भी V1 ही होगा, ये हो गया। लेकिन जो इसमें करंट है, वो करंट क्या हो जाएंगे आपके, वो डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? वो क्या हो जाएंगे, करंट डिफरेंट हो जाएंगे। बस केवल इस चीज का अंतर है। सीरीज में याद रख लेना आपका वोल्ट डिफरेंट होता है, पैरेलल में याद रख लेना आपका करंट डिफरेंट होता है। बाकी फिर आप वही फॉर्मूला, वही सारी चीज, सब कुछ सेम हो जाएगा। आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, सबकी सब चीजें निकाल लोगे। तो और चलो पहला कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग को एक कंबाइंड रेजिस्टेंट निकालना है, और वो जो रेजिस्टेंट है तुम्हारा पैरेलली कनेक्ट हो रखा है। ठीक, कोई बात नहीं, हमने इस तरह से दिखा दिया डायग्राम बना के कि भाई बिटवीन द 2 पॉइंट एक रेजिस्टेंट R1 जिसमें आपका करंट I1 जा रहा है, और एक करंट आपका मतलब I2 जो बेसिकली आपके रेजिस्टेंस 2 में पाया जा रहा है, और ये आपके कनेक्ट हो रखे हैं। और ये दोनों ही पॉइंट आपके मतलब क्या कहते हैं, उससे जाके कनेक्ट हो रहा है, आपके बैटरी से कनेक्ट हो रहा है या आपके सेल से जाके कनेक्ट हो रहा है, जो कि ये बता रहे हैं कि इन दोनों में ही जो आपका वोल्टेज है वो थ्रू आउट क्या हो रखा है, सेम हो रखा है। जिसको मैंने ऐसे बताया कि यहाँ देखो ये वोल्टेज क्या हो रखा है, थ्रू आउट सेम हो रखा है ना। और ठीक वैसे अगर मान लो कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंट। तो हमको इसी चीज को प्रूव करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने R1 R2 रेजिस्टेंट लिया, पैरेलली लगे हुए हैं पॉइंट ए और ए बी में, उनको वोल्टेज भी मतलब कि एक तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस एंड लगी हुई है, तो बराबर ही हो गई। उसके साथ साथ मैंने ये बोल दिया कि हाँ, इसमें मतलब क्या कहते हैं कि आपका करंट क्या हो रखा है, डिफरेंट डिफरेंट दौड़ रखा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब अगर मान लो कि करंट दौड़ रखा, मैंने ये बोल दिया कि हाँ भाई, जो आपका जो टोटल करंट है वो इंडिविजुअल करंट के इक्वल है। मतलब कि भाई आपका जो I है, I1 प्लस I2, वो किसके इक्वल हो रखा है, I के इक्वल हो रखा है, I के इक्वल हो रखा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं I1 को इस तरह से निकालने की कोशिश करूंगा। क्या देखो मैंने क्या लिखा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आओ चलो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इस बेसिस पे ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है, I1 के लिए क्या कोई फॉर्मूला है, बताओ मुझे। I1 के लिए क्या, V अपॉन R, R1, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंट अलग है ना, तो तुम क्या लिखोगे, V1 अपॉन R1 हो गया, ये हो गया। अब मुझे बताओ तुम्हारा क्या I2 के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, V अपॉन R2 हो गया। तो मतलब कि भैया मेरे को I1 भी मिल गया और मेरे को I2 भी मिल गया। मैं बड़े आराम से I इक्वल टू I1 प्लस I2 में रख दूंगा, और I को तो हम लोग V बाई R तो बोलते ही बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा ऐसा मैंने क्या, इसको पुट किया। तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा तो मैं देखूंगा कि यार उसमें तो तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, V कॉमन आ रहा है। देखो जैसे मान लो कि मैंने ये इसको पुट किया, V बाई R, V1 की वैल्यू रखी V अपॉन R1, इसको रखी मैंने V अपॉन R2। इधर ऊपर सब में V कॉमन आ रहा है, तो जैसे मैंने V कॉमन लिया, मैंने V इधर से कॉमन लिया, इधर से V कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और फिर इस V से V को कैंसिल कर दो। और जैसे ही तुम इसको कैंसिल करोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे जितने भी रेजिस्टेंट हो रखे हैं, अगर वो पैरेलली रख रखे तो तुम निकाल सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 रेजिस्टेंट बना दो, लेकिन बिटवीन द पॉइंट होने चाहिए ताकि पता चल पाए कि वोल्टेज सब में सेम है। तो R1 में वोल्टेज सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है, I2 I1 है, R2 में करंट I2 है, R3 में करंट I3 है। कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे को डेरिवेट करना है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं भैया, है ना। क्या करना है मेरे को, I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें I1 की वैल्यू भैया किसकी इक्वल होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है I1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी आपकी, V अपॉन R1 के, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 के, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3 के। और यही I1 I2 R3 सब के सब तुम्हारे I के इक्वल हो रखे हैं, तो मैं इनमें ऐड करा दूंगा। तो मैं जैसे ही ऐड कराऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि हाँ भैया इन सब में तो V कॉमन आ सकता है। तो अगर V कॉमन आ सकता है तो V को V कैंसिल करूंगा तो ब्रैकेट में बस कुल क्या बचेगा, आई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया। और फिर जैसे इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंट निकल जाएगा किस चीज का, अगर तुम्हारे पास 4 रेजिस्टेंट है और वो सबके सब पैरेलल में लगे हुए हैं। इसी तरीके से आपके पास चाहे जितने सारे रेजिस्टेंट हो, है ना, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंट हो, आप बड़े आराम से उसको सो ऑन करके कभी भी कितने तरीके से निकाल सकते हो। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि पैरेलल का क्या खेल है। आ जाओ अब अमन इसका आंसर बताओ बेटा। According to the law of combination of resistance in parallel, what is there to do about the resistance? It is equal to the sum of all resistance. It is reciprocal is equal to the sum of reciprocal of the भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब अंश इसका आंसर बताओ। If resistance R1, R2, and R3 are connected in parallel, which formula represent their combined resistance are? हम्म AC वाला I upon R equal to I upon R1 plus 1/R1 plus 1/R2 plus 1 हाँ upon R3. हाँ, मैं बोलने वाला तो ऐसे इसने टोक दिया। ठीक है आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर, तो अगर प्रणव नहीं है तो फिर यश पता है, जल्दी Two फटाक से। resistors, two resistors of 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel. What is their combined resistance upon हम्म 12? बता भाई, एक 6 और ये तेरा एक 12। 12 चल मान ले मैंने इसकी वैल्यू बता दी 1/4 है, अब बता अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। है 12 जो 4 मैंने बोल दिया कि तेरा टोटल, ये जो इस तरीके से आ रहा है, इस तरह से लिख कर आ रहा है, तो अब मुझे बता तेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा फिर। अरे एक सेकंड में कॉपी में निकाल रहा हूँ, कुछ याद अरे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया ना कि जो तेरी ये वैल्यू है वो तेरे मतलब क्या कहते हैं 1/4 की इक्वल आ रही, तो अब मुझे बता टोटल रेजिस्टेंट के कितने इक्वल होगा वो। एक सेकंड बता रहा है, अरे बड्डो रखा है। 4 आएगी। हाँ 4 4 आएगी, आएगी भाई, 4 कुछ नहीं आएगी। करना है ना, इसको बच्चे अपोजिट कर देना ये, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देगा तो भी 4 आ जाएगी। तो अगर मान लो कि मैं कभी लिखता हूँ 1/6 इक्वल टू 1/R, तो मतलब R की वैल्यू क्या हो रखी है, 6 हो रखी है, और कैसे आई, तुमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर जैसे इसको तुमने उल्टा कर दिया। लोग इस तरह से बताते हैं कि दोनों को ही डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब कार्तिक इसका बताओ। When two or more resistors are connected in parallel, the combined resistance is smaller because voltage across each resistance decreases, resistance of each resistor becomes zero, current gets additional path to flow हम्म through each resistors become equal. Current gets additional path to flow. यही होता है बेसिकली, उसको जो पाथ मिल जाती है थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, इस वजह से उसमें मतलब क्या कहते हैं करंट की वैल्यू भी डिफरेंट पाई जाती है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित बेटा। ये माइक किसका ओपन रह जाता है, बता भाई अर्पित बेटा। When a number of resistors are connected in parallel, पढ़ पढ़। कर दिया था. In parallel, the potential difference across each resistance. बता भाई, मान ले कि तेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सबके सब पैरेलल लगे हुए हैं, तो उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा हर एक रेजिस्टेंस पे वो कितना होगा।
We the same and the equals to the battery That's अबे voltage. उसको बोलने देता ना, बाद में बोल देता। ठीक है, चल आजा अर्पित, अब इसका आंसर बताओ। बोलना नहीं, ठीक है यान, मालूम है तुझे आंसर। अर्पित, इसका आंसर। when resistors are connected in parallel to a battery. Which statement about current is correct? No current flows through the resistance. अच्छा, नहीं नहीं कोई कोई करंट नहीं जाएगा। नहीं नहीं भैया, सी जाएगा, सी वाला। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हाँ गुड है ना ये। इस चीज को याद रख लेना एक बार फिर से, कि सीरीज में आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल में आपका करंट सेम, मतलब करंट डिफरेंट होता है। तो भैया सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है, मतलब कि जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस तो भाई डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंट है ही हो रखा है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। ये प्रणव, नहीं तो प्रणव, नहीं तो अंश। In a parallel circuit, the total current flowing in a circuit is equal to the current through the smallest resistance only, the average of current through all resistance, the sum of current flowing through all individual resistance, the current flowing through the largest resistance only. ये सी वाला, the sum of current flowing through resistance. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम कर दो, वही आपका सम ऑफ करंट, मतलब टोटल करंट के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताता हूँ अमन बेटा। When two resistors R1 and R2 are connected in parallel between the same 2 points, the potential difference across them is different from each resistance to zero, the same and equal to the battery. वही सी वाला। गुड, आर वन आर टू में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। गुड, अगर वो पैरेलल लगे, अगर आपका सीरीज में होता है तो भैया डिफरेंट होता है। वेरी गुड अमन। ठीक है, आ जाओ यश। In a parallel combination of two resistance, how does the current behave? Same current flow through both resistance. No current flow through other resistance. Different current flows through each C वाला। सी वाला ना, गुड। आ जाओ, अब ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। If the total current in a parallel circuit is I and the currents through R1 and R2 are I1 and R2 respectively, which relation is correct? I is equals to R I1 plus I2, I is equals to I1 minus I2, I is equal I multiply I2. भैया इसी वाला। ये वाला ना, ये बेसिकली आई लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। अगर मान लो कि दो रेजिस्टेंट है आर वन और आर टू, पैरेलली कनेक्ट हो रखे हैं, और उनमें वोल्टेज जो जा रहा है, तो फिर वो उसके हिसाब से जो तुम्हारा करंट होगा आर वन में और आर टू में, वो क्या होगा, मतलब कि आई वन और आई टू की वैल्यू क्या होगी, बस ये पूछा है। भैया सी वाला। ये मत सोच कि सी वाला आंसर होगा हमेशा। नहीं, सी वाला है। अच्छा, सी वाला आंसर है, गुड है ना, क्योंकि भैया वोल्टेज सेम होने वाला है। वेरी गुड, तुमने बोल दिया। और भैया पहले वाले में चेक करोगे तो आर वन हो गया, दूसरे वाले में चेक करोगे तो आर टू हो गया, है ना, ये हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। अब यान बेटा इसका आंसर बताओ। अगर मान लो कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंट निकालना है दो रेजिस्टेंट का, अगर वो पैरेलली में है, तो उसके लिए फिर कौन सा फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लो कि आई टू, आई वन, आई थ्री को सबको अगर मेरे को ऐड करके निकालता हूं, तो फिर कौन सा फॉर्मूला मिलेगा जिसमें लास्ट में टोटल रेजिस्टेंट में बड़े आराम से निकाल सकता हूं, अगर वो सारे के सारे रेजिस्टेंट पैरेलली लगे हुए तो। बता। R1 AC वाला वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन one प्लस आर टू, ये हो गया। R2 गुड, आ जाओ। अब देखो ये वाला बताओ बेटा। ये अंश, रटा दूंगा बेटा, चलो। When three resistors R1, R2, and R3 are connected in parallel, the potential difference across each resistance is हम्म different for each resistance 0,
across all resistance the same and equal to the battery voltage. ये C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा इसका आंसर। If the total current flowing in a parallel circuit is I and the current through R1, R2, R3 or I1 and I2 and I2 to which correct is C वाला। I1 I2 प्लस I3 ये हो गया। आ जाओ यश। Which of the following expressions correctly represent the current through resistance R2 in a parallel circuit with applied voltage V? Represent the through R2. I2 is equal to R2 upon V. I2 is equal to V into R2. I2 is equal to V upon R2. भैया सी वाला। सी वाला ना भैया, कुछ नहीं, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ये हो गया, गुड। आ जाओ अब देखो ये वाला बताओ बेटा, इसका बताओ कार्तिकेय। What is the correct formula for the resultant resistance R when three resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel? R is equal to R1 plus R2 plus R3 1 by R. R1, R2, R3 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 1 plus 1 upon R. BSC वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ अब अर्पित बेटा इसका आंसर। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट निकालना है। देखो अब देखो नाम बदल रहा है, ध्यान दो। यहाँ इक्विवेलेंट लिख रखा है, ना तो आपका टोटल लिख रखा है, ना ही आपका मतलब क्या कहते हैं यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको कंबाइंड लिख रखा है, ना ही आपका यहाँ रिजल्टेंट लिख रखा है। क्या लिख रखा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट लिख रखा है। तो बोला कि दो रेजिस्टेंट है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का पैरेलली कनेक्ट है। तो मुझे बताओ कि टोटल रेजिस्टेंट फिर कितना आएगा उसका, या इक्विवेलेंट या तुम्हारा कंबाइंड या रिजल्टेंट कितना आएगा? तो बताओ कितना आएगा जल्दी से तुरंत। 1/6। क्या बोला? अबे 1/3 प्लस 1/6। सबसे बड़ी टेबल से कौन सा जा सकते हैं? दोनों नंबर 6 ही जा सकते हैं, मतलब 6 एलसीएम ले लिया। तो ये आ गया तुम्हारा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब कि 1/r के इक्वल हो गया। तो r की वैल्यू फिर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो मतलब 2 ओम आंसर आ गया। तो तुमने बोला कि हाँ भैया आपका जो मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट, कंबाइंड रेजिस्टेंट, टोटल रेजिस्टेंट चाहे जो बोल लो, वो आपका 2 ओम आया है तब जब आपका पहला रेजिस्टेंट आपका 3 ओम का था, दूसरा रेजिस्टेंट आपका 6 ओम का था। और मैं देख पा रहा हूं कि ये पैरेलल ही कनेक्ट है। या फिर तुमको पता है क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, बोलेगा कि भाई 3 रेजिस्टेंट थे R1, R2, R3। बोलेगा एक था 4, एक था 5, एक था 6, और जो R की वैल्यू थी वो थी 3.8। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो कौन सा रेजिस्टेंट, तुम्हारे जो रेजिस्टेंट लगे थे किस फॉर्मेट में लगे थे? सीरीज में लगे थे या तुम्हारे पैरेलल लगे थे? तो मुझे बताओ किस में लगे रहे होंगे जल्दी। मान लो अगर मैंने बोला कि R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 5 है, R3 की वैल्यू 6 है, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही 3.8 आ रही है, तो मुझे बताओ किस में लगे होंगे, सीरीज में या पैरेलल में? किसी को आता है? मैं पैरेलल में। हाँ पैरेलल, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि जैसे भाई R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 5 है, R3 की वैल्यू 6 है, बोलेगा कि रिजल्टेंट तुम्हारा 3.8 आया है, तो किस में लगा होंगे R1, R2, R3? सीरीज में लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, या फिर मतलब क्या कहते हैं पैरेलल लगे होंगे? तो तुम बताओगे कि भैया पैरेलल लगे होंगे, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट है वो मतलब क्या कहते हैं आपका तीनों से कम ही है। R1 से भी कम है, R2 से भी कम है और R3 से भी कम है। कभी भी इनके बीच में नहीं आने वाला आंसर, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। अगर कम आ रहा है तो भाई साहब वो पैरेलल है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो वो आपका सीरीज है। बीच में आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि भाई गलत हो रखा है आंसर। क्या हो रखा है? गलत हो रखा है। अब देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे, ठीक है? ये तुम्हारा है सर्किट। ध्यान देना, इसमें तुम ध्यान से देख पा रहे हो, तुमको सीरीज में भी देखते हुए बनेगा और तुमको सर्किट में मतलब क्या कहते हैं पैरेलल में भी देखेगा।
तुम बोलो भैया सीरीज में कैसे देखेगा, सीरीज में तो मैं समझ में नहीं आ रहा। सीरीज में तो केवल सीरीज में तब बाला जाता है कि जब आपके एंड टू एंड आपके मतलब दो रेजिस्टेंट लगे हो, लेकिन यहाँ एंड टू एंड तो लगे नहीं, एक रेजिस्टेंट ये है, तो बाद में ये रेजिस्टेंट जाके आपका यहाँ हो जा रहा है और एक रेजिस्टेंट यहाँ हो जा रहा है, तो ये एंड टू एंड तो नहीं लगे, तो फिर भैया सीरीज में कैसे लगे? मैं तुमको बताता हूँ। अगर मान लो कि अगर हम इसको, लाना पड़ेगा ऊपर। हाँ सीरीज में लाना पड़ेगा, वेरी गुड अमन, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसको टोटल कर देता हूँ, इन सबको अगर मैं इनको टोटल कर दूं, क्या कर दूं, ये जितने भी रेजिस्टेंट जो भी रेजिस्टेंट है अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, पैरेलल में लाकर टोटल रेजिस्टेंस बना देता हूं, तो वो तुम्हारा सीरीज में ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहले बोल रहा कि मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंट कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लूंगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा कि करंट कितना होगा, वो भी निकाल लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट जो होगी वो लगभग सेम ही हो जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा। और बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है R1 में, कोई दिक्कत नहीं, V की वैल्यू यहाँ वो भी निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, जैसे क्वेश्चन बोल रहे टोटल रेजिस्टेंट मतलब R की वैल्यू निकालनी है पूरे सर्किट में। R की वैल्यू क्या होगी भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन मैं देख रहा हूँ R1 तो आपका सीरीज में है और ये आपका पैरेलल में, तो पहले मेरे को पैरेलल से इसको सीरीज बनाना पड़ेगा, है ना, तब जाके हो पाएगा। तो भाई हाँ हाँ पूछो पूछो। जैसे ये आपने लिखा है तो R इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिख सकते हाँ ऐसे कर सकते हो, वही वही मैं बता रहा हूँ कि अगर पैरेलल में करना है तो तुम क्या कर सकते हो, R इक्वल टू R1 प्लस वन, नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे, वरना फिर एलसीएम लोगे ना, ऐसे नहीं तो कर सकते हाँ ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वरना फिर एलसीएम लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि अंडरस्टूड होता है, बताने के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा 1/8 प्लस 1/12 और इसको सॉल्व करूंगा। तो मुझे बताओ कोई एक मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम वर्ड मतलब नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए 12 से भी डिवाइड हो जाए, जल्दी बताओ कौन सा है? 24 और नहीं मिनिमम 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 एलसीएम लेना है हमें नहीं ऐसे नहीं किया जाता, शॉर्टकट क्या लिया जाता है, ऐसे नहीं करना तुम लोग कभी भी 8 12 भाई 2 4 6 भाई ऐसे कभी मत कर देना। इसमें से कोई एक मिनिमम नंबर ढूंढो कोई भी टेबल में, 1 से लेकर 50 तक में या 1 से लेकर 100 तक में, जो तुम्हारे 8 से भी डिवाइड हो जाए 12 से भी डिवाइड हो जाए, मिनिमम नंबर। 32 चार हाँ दो दो अगर 2 गधे कहेंगे 2 से 8 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से 8 की, वेरी गुड यान, करता है ना तो 20 नहीं तो मैंने भी तो 24 ही बोला था। अरे मैं बताना चाह रहा था, तूने 24 बोला तो मैं समझ गया था, लेकिन मैं बताना चाह रहा था हाँ 2 बता रहा है, तो तूने क्या लिखा, तुरंत 24 लिखा। ये 24 तेरा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले वाली कोई भी नंबर तुम्हारी ना तो 8 से डिवाइड होने वाली ना तो 12 से, ये हो जाएंगी लेकिन 12 नहीं डिवाइड होगी, 8 से पहले वाली तुम्हारी 16 हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। तो इस तरीके से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा। तो अच्छा गैस करके बता सकते हो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने में तुम्हारा 4.8 आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अबे रुक जा, मैं बता रहा हूँ 4.8 आ रहा है, मतलब कि ये तुम्हारे किसके, ये 4.8 तुम्हारा टोटल उसके आ गया। ये अब इस R को मैं R2 लिख लूं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यार या फिर मान लो कि मैं इसको R4 ही लिख देता हूँ, है ना, ये कि मैं इसको लिख देता हूँ कि पैरेलल में जो है लेट अस कंसीडर दोज आर इन पैरेलल आर इक्वल टू R4, तो मतलब कि R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4.8। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया, इतना आ गया ना ये। तो अगर जैसे तुम्हें 4.8 वैल्यू आ गई तो तुम तुरंत डायग्राम बदल दोगे। डायग्राम कैसे बदल दोगे, तुम बोलोगे यहाँ 7.2 हो गया और यहाँ तुम्हारा इसको लिखोगे R1 और इसको लिखोगे R4 और इसको क्या लिख दोगे तुरंत, इसको लिख दोगे 4.8 ऐसे करके, और फिर बाद में जाके अपना तुम सर्किट को बनाओगे। अच्छा मुझे बताओ, अब तुम्हारा सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, इसका मतलब भैया ये आपका R1 की वैल्यू है, ये आपके R2, ये आपके मतलब एक तरीके से मान लो R2 की वैल्यू है। तो सीरीज में क्या चीज सेम होता है, जल्दी बताओ। सीरीज में क्या सेम, करंट सेम होता है, मतलब कि I की वैल्यू सेम है, और क्या चीज बदलता है, वोल्टेज वोल्टेज बदलता है, मतलब कि V1 और आपका V2 बदलता है, और यहाँ टोटल वोल्टेज आपको मिल ही रखा है 6 वोल्ट। तो भाई देखो पहले तो हमको निकालना है ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या मैं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ सीरीज में, बताओ मुझे क्या होगा, बताओ क्या होगा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है सही है। हाँ क्या होगा 12 गधो 12, इसको ऐड नहीं करोगे, ये रेजिस्टेंट तो है सीरीज में 12 आ गया ना, ये तुम्हारा आ गया रेजिस्टेंट आ गया, तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्लियर। अब I के लिए फॉर्मूला कुछ है, I इक्वल टू V बाई आर, बताओ मुझे, है ना। तो V की वैल्यू कितनी है 6 12, तो मतलब कितना हो जाएगा हाफ, मतलब कि
0.5 ओम, 0.5 एम्पियर ओम। साले आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये हो गया, अब समझ में आ गया? आ गया। अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन दूसरा बोला कि R1 में मेरे को बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बताओ V1 के लिए कोई फॉर्मूला है? क्या है? R1, R1 ये भी बोलेगा ना। तो I की वैल्यू 0.5 आ गई, और तुम्हारे R1 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे? ये 12 थी। 12 नहीं नहीं, R1 की वैल्यू कितनी है? 7.2। भैया R1 की वैल्यू 7.2। 7.2। 7.2, वेरी गुड। तो तुम्हारा ये सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ जल्दी? भैया ये आएगा हमारा, आएगा 36। आएगा 3.6। आएगा 3.6, सॉरी, हाँ। 3.6 है ना ये? अच्छा मुझे तो, अगर ये इसमें वोल्ट तुम्हारा 3.6 जा रहा है, तो फिर इसमें कितना वोल्ट जा रहा होगा जल्दी से? भैया इसमें इसमें जल्दी बता। वोल्ट, इसमें V2 में वे। अरे किसमें? अबे यही तो बचा, फिर और कोई बचा क्या? हाँ। हाँ अच्छा देख, यहाँ पे घुमा रहे हो, रुक मैं मैं ऊपर देख देखूंगा। रहा था। हम्म। V2 कितना है ये हमारा? ये 4.8 आया था ना। 0.5 4.8 इसको और माइनस कर लो ना, 6 वोल्ट से 3.6 को माइनस कर लो बस। भैया 2.4 24 2.4 24 24 24 नहीं, 2.4 आवर है ना? 2.4 हाँ। टू, अबे पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बोल देना कि भाई वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। तो अगर एक का तुम्हारा 3.6 आ गया, तो मैं V2 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अगर टोटल वोल्टेज अगर मेरा 6 वोल्ट है तो ये हो रखा है। अगर एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है तो, अगर बोलते हैं कि नहीं फॉर्मूले से लगाओ, तब तुम फॉर्मूले से लगाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मेरे को बताओ, सीरीज में इन सब में लगाने वाले जितने भी सिस्टम है, जैसे देखो ये कैसे इसको चेंज किया गया है ना। अब जैसे मानो कि यहाँ R2 R3 इन सबको मतलब टोटल ऐसे बता दिया गया कि 4.8 आ गया, फिर इसको सॉल्व किया गया जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है भाई? आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी जाना नहीं, ठीक है? डेराइव द फॉर्मूला ऑफ, मैं एक बार लिख देता हूँ ना, ये टोटल कंबाइंड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, घूम ना जाओ तुम लोग। इक्विवेलेंट, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंट, derive the formula of total resistant in a series when four resistants are connected, ठीक है? draw the diagram as well। आज बस मैंने तुम लोग को ये नहीं बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता, बस वो है, बस जल्दी जल्दी वो कंप्लीट कराने की कोशिश की। सॉरी फॉर दैट, ठीक है? आ जाओ 3 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2, derive the formula of resultant resistor, या रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टर कनेक्टेड इन वेयर रेजिस्टेंस 5 4 रेजिस्टेंस connected in parallel, draw diagram as well, ठीक है? ये आराम से हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, मेड एन न्यूमेरिकल based on finding total resistance where circuit has both series and parallel resistant, and there is need to find total resistant, voltage in any resistant,
ठीक है, एंड करंट, है ना, ये हो गया, आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, 3 ही क्वेश्चन लिखूंगा। अब अगर इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, हल्का फुल्का जरा सा भी, नहीं। किसी भाई तीसरे वाले क्वेश्चन में एक ऐसा न्यूमेरिकल बनाना है जिसमें बेसिकली आपका जो सर्किट है उसमें आपके जो रेजिस्टेंट है वो आपके पैरेलल भी लगे हों और आपका सीरीज में भी लगे हों, और उस हिसाब से आपने उसको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है, और आपका मतलब क्या कहते हैं वो भी निकालना है, करंट भी निकालना है। ये आज के टारगेट में किसी को कोई डाउट है? नहीं?